हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त मनीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल विधि गुरु में। और आज हम करने वाले हैं जनरल एक्सेप्शन ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट, जो कि इससे पहले के टॉपिक हम कवर कर चुके हैं 2 वीडियो में। और आज हम जनरल एक्सेप्शन के टॉपिक को खत्म करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं, जो कि टॉपिक है 87 से लेकर 95 तक का, उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। और प्रीलिम्स एग्जाम के नजरिए से ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन फंसते हैं हमेशा, और इनके जो इलस्ट्रेशंस है इसमें से मेंस एग्जामिनेशन में हमेशा ही प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है। तो इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बात कंसेंट से। कंसेंट को डिफाइन आईपीसी में नहीं किया गया है। कंसेंट की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, अगर हम बात करें तो सेक्शन 13 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहां बताया है कि एक ही तथ्य पर, एक ही बात पर 2 लोग सहमत होते हैं तो उसे ही सहमति कहा जाता है। ये सेक्शन 13 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है, जिसे हम कंसेंस एट इडम भी बोलते हैं। कि मतलब कि जहाँ एक ही तथ्य पर एक ही तरह से 2 लोगों का मस्तिष्क का मिलन हो जाता है, उसे ही कंसेंट कहते हैं। यही बात बोली गई। पर सेक्शन 90 क्या बता रहा है आईपीसी का? आईपीसी का बता रहा है कि भाई हम आईपीसी में कब कंसेंट को यहाँ पर फ्री नहीं मानेंगे। तो इसमें हमें 4 चीजें मिलेंगी। व्हेन नॉट फ्री, कंसेंट कब फ्री नहीं होगी, 4 चीजों में मिला है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति जो 12 वर्ष से कम आयु का है, वह अगर कोई कंसेंट दे रहा है तो उसे कंसेंट नहीं माना जाएगा आईपीसी में। दूसरा बताया गया है कि क्षति, अगर क्षति का भय है कंसेंट देते हुए तो उसे भी कंसेंट नहीं माना जाएगा। तीसरा बताया गया है तथ्य का भ्रम है तो उसे भी हम कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे। और लास्ट बताया गया अगर व्यक्ति अनसाउंड है तो भी उसकी कंसेंट को फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। यही बात देख लीजिएगा, दोबारा से नहीं याद रखना। 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति की कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं होगी। क्षति के भय के अधीन दी गई कंसेंट भी फ्री कंसेंट नहीं होगी। तथ्य का भ्रम है उसमें दी गई कोई कंसेंट फ्री नहीं होगी। और अनसाउंड व्यक्ति द्वारा दी गई कंसेंट भी फ्री नहीं होगी। और अब हम बात करते हैं जनरल एक्सेप्शन कंसेंट से रिलेटेड। उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होता है विद कंसेंट, एक होता है विदाउट कंसेंट। हम इसे 3-3 सेक्शन दोनों तरफ बांट दिए हैं। सबसे पहले हम आते हैं विद कंसेंट। विद कंसेंट में 3 सेक्शन आते हैं, जिसमें 87, 88 और 89। 87 जिसको हमने नॉर्मली एक शब्दों में लिखा है, तो 87 को हम स्पोर्ट्स भी बोल देते हैं, खेल। 88 को डॉक्टर, याद करने के नजरिए से बस ऐसे याद किया जाता है। 89 गार्जियन, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा। अब बात आती है 87। 87 जो है आधारित है एक लैटिन मैगजीन है, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, सहमति से कार्य क्षति नहीं मानी जाती। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया ये 87 पे फिट होता है। वो कहता है 87 हमें क्या याद रखना है 87 के लिए। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बिल्कुल डायरेक्ट चलेंगे। मैं डायरेक्ट लैंग्वेज से बिल्कुल आपको मैच करके नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ उसमें से कंटेंट बताऊंगा क्या क्या हमें निकालने हैं। भाई हमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले 87 के लिए होना चाहिए कि उसका आशय नहीं होना चाहिए। किस चीज के लिए? मृत्यु या घोरोपति कारित करने का, ठीक है। दूसरी बात, उसे ज्ञान नहीं होना चाहिए। ज्ञान किस चीज का नहीं होना चाहिए? कि वो जो कृत्य कर रहा है उससे मृत्यु या घोरोपति कारित हो सकती है, ठीक है। 2 पॉइंट आए, आशय नहीं होना चाहिए मृत्यु या घोरोपति कारित करने का, ज्ञान नहीं होना चाहिए मृत्यु या घोरोपति कारित हो सकती है उसकी कृत्य से। उसके नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं, प्लस में हम आते हैं कि भाई जो कंसेंट दे रहा है व्यक्ति वो 18 वर्ष से ऊपर का हो। 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति कंसेंट देगा। उसके बाद कंसेंट कैसी हो सकती है? एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, कैसी भी कंसेंट हो सकती है। इसमें अगर हम जाएं तो आपको याद होगा सेक्शन 300 का एक्सेप्शन 5 जो है कि ठीक है, सहमति से अगर किसी की हत्या कर दी जाती है तो वो कहाँ चली जाती है? उसे आपराधिक मानव वध में रखते हैं। वहां पर एक केस पढ़ते हैं दशरथ पासवान, ठीक है। ऐसे ही यहाँ है, तो क्योंकि उसमें हत्या थी और हम हत्या और घोरोपति को निकाल के चल रहे हैं, इसलिए उसे आपराधिक मानव वध का दोषी माना गया था। परंतु यहाँ नहीं, अगर वो उसी को यहाँ रख सकते हैं कि कंसेंट है, 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति है, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। 87 के लिए सिर्फ इतना ही याद रखना है। अब बात करते हैं 88 बात करते हैं डॉक्टर हमने क्यों लिखा है। नॉर्मली क्या 88 की जो मेन कंटेंट है वो क्या कह रहा है? 88 कह रहा है सबसे पहली बात तो जो कृत्य किया जाए ना, कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया जाए,
ठीक है, जिसने कंसेंट दी है उस व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक, वॉलेंटली, गुड फेथ, ठीक है, गुड फेथ से सद्भावना पूर्वक हम कोई कार्य कर रहे हैं, सद्भावना पूर्वक कर रहे हैं, ठीक है। कैसा उस व्यक्ति की कंसेंट है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। और क्या होना चाहिए इसके लिए कि हम मेरे पास आशय नहीं होना चाहिए कि हत्या और घोरोपति कारित हो जाए। यहाँ आशय और ज्ञान था 87 में, 88 में सिर्फ आशय नहीं होना चाहिए, हत्या और घोरोपति का ज्ञान क्यों हटा दिया गया है। मान लीजिए आपका एक्सीडेंट होता है, आप होश में तो है परंतु आपके ऑपरेशन की जरूरत है, डॉक्टर को पता है कि ज्ञान है कि आपकी ऑपरेशन के दौरान मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए यहाँ से वो हटा दिया गया है, ज्ञान शब्द को हटा दिया गया। और एक बात ध्यान रखना, 87 में जो एज हमने पढ़ी थी 18 वर्ष थी, 88 में कोई एज मेंशन नहीं है, तो एज हम कितनी रखेंगे, यानी कि 12 से कम का नहीं हो, 12 से ऊपर का होना चाहिए। तो यहाँ हम नॉर्मली क्या मान के चलेंगे, 12, यहाँ 90 के साथ इसको मिला देंगे। अब आते हैं इसी से आगे बढ़ते हुए हम आते हैं 87 और 88 पे केस और आता है जो प्री में पूछा भी गया है, इसे भी आप देख सकते हैं। दीपा बनाम पुलिस उप निरीक्षक, इन्होंने कहा था कि 87 और 88 कहाँ लागू नहीं होती, ये दोनों सेक्शन कहाँ लागू नहीं होते। तो ये लागू कहाँ नहीं होंगे, जहाँ सामाजिक हित संलग्न है, सामाजिक हित संलग्न है तो वहां पर ये दोनों धाराएं लागू नहीं होंगी। ये केस प्री में पूछा गया है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं 89 पे हम लिखते हैं गार्जियंस, ठीक है, एक नॉर्मली हमने मान लिया है गार्जियन, ठीक है। कब देंगे गार्जियन आपके लिए सहमति, जब आप 12 से कम हो, मध्य स्थिति में हो या विकृचित हो। 3 हालात है, 12 से कम आयु के हो, इंटॉक्सिकेट हो, विकृचित हो, अनसाउंड हो, तब क्या करेंगे, सद्भावना पूर्वक आपके जो गार्जियन होंगे या जिसके पास आपकी विधि पूर्वक अभिरक्षा है वो लोग आपके लिए सद्भावना पूर्वक एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट दे सकते हैं कि आपके लिए कोई कार्य किया जाए, परंतु इसके एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या क्या है, एक्सेप्शन 4 एक्सेप्शन है कि कब नहीं माना जाएगा, 89 का फायदा कब नहीं मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। इसमें भाई नॉर्मल सी बात है, एक बात ध्यान रखिएगा, नॉर्मल सा आशय नहीं होना चाहिए हत्या करने का या हत्या का अटेम्प्ट करने का, पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन है ज्ञान नहीं होना चाहिए, मृत्यु कारित हो जाएगी आपके कृत्य से, ठीक है। आशय और ज्ञान दोनों आ गए मृत्यु में, परंतु ज्ञान वाले मामले में इन्होंने एक इसका भी एक्सेप्शन रख दिया, परंतु कब हो सकता है, अगर आप मृत्यु, घोरोपति या अंग शैथिल्य से बचाने के लिए उसे कोई कृत्य कर रहे हैं। मान लीजिएगा आप एक बच्चा हो, 10 साल का बच्चा है, सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, उसे उठा के ले जाया गया, संरक्षक ने कहा ऑपरेशन कर दो, उसके सर का ऑपरेशन होना है, उसे ज्ञान है मृत्यु हो सकती है, परंतु वो किस लिए जोर लगा रहा है, उसे मृत्यु या घोरोपति या अंग शैथिल्य से बचा सके, इसलिए ही तो ऑपरेशन किया जा रहा है। तो वहां पर उसे ज्ञान तो है परंतु फिर भी उसे फायदा मिल जाएगा। तीसरे में बात आती है कि भाई स्वेच्छा उपपत्ति या घोरोपति भी कारित करने का ज्ञान नहीं होना चाहिए या कारित नहीं करनी चाहिए, परंतु कब कर सकते हैं कि मृत्यु, घोरोपति और अंग शैथिल्य से बचाने के लिए। इस चीज को इनका भी एक्सेप्शन मान लिया गया, तो ये इसमें पहुंचा देंगे 89 में। और लास्ट बताते हैं कि इन अपराधों का, उपरोक्त अपराधों का दुष्प्रेरण भी इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ एक चीज अंतर कर लेना, यहाँ हमने 18 वर्ष, यहाँ 12 वर्ष से ऊपर, और 89 बात कर रहा है 12 से नीचे। तो तीनों सेक्शनों में एज अलग अलग हो गई है, 87 में 18 से ऊपर, 88 में 12 से ऊपर और 89 में 12 से कम, ठीक है। और इसके लिए अब बात करते हैं इन तीनों सेक्शनों का एक जनरल सा एक्सेप्शन माना जाता है 91 कह रहा है कि जो 87, 88 और 89 सेक्शन है वो कहाँ लागू नहीं होंगे। तो कह रहा है वो ऐसे कृत्यों पे लागू नहीं होंगे जो स्वयं में बिना किसी अपहानि के भी अपराध होते हैं। लाइक आप अबॉर्शन कराते हो, वो उससे कोई हानि नहीं है, पर वो स्वयं में एक ऐसा कृत्य है जो स्वयं में एक अपराध बना दिया गया है। तो वहां ही 87, 88, 89 वहां कंसेंट भी मायने नहीं रखती है, वहां मना कर दी गई है। तो वहां 91 कभी कभी प्री में बस डायरेक्ट सेक्शन पूछ सकते हैं, तो आप बताने के लिए ध्यान रखिएगा। अब आते हैं विदाउट कंसेंट। विदाउट कंसेंट कब कर सकते हैं, ठीक है। विदाउट कंसेंट फायदा मिलेगा, सबसे पहली बात करता है 92 में सीधी सी बात बताई गई है कि किसी भी व्यक्ति के लिए
ठीक है, गुड फेथ में कार्य किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है गुड फेथ में। इस चीज का एक जनरल एक्सेप्शन, आप इसका इलस्ट्रेशन पढ़ते ही हो। इलस्ट्रेशन में दे रखा है कि क्या है कि एक बाघ एक व्यक्ति को उठा के ले गया, सामने दूसरे व्यक्ति को लगा कि बाघ से बचाने के लिए गोली चलाई जानी चाहिए, वो गोली बाघ को ना लग के उस बच्चे को लग गई, तो क्या उसे, क्योंकि भाई वो गुड फेथ में उस आदमी की जान बचाने के लिए ही उसने गोली चलाई थी, तो यहाँ पे उसे फायदा मिलेगा 92 में। यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मल सी बात है, अगर मान लीजिए आप सड़क पे पड़े हुए हो, एक्सीडेंट हुआ है, कोई व्यक्ति उठा के आपको भर्ती करा देता है, ना तो वो आपका लॉफुल गार्जियन है, ना ही आप सहमति देने की किसी भी कंडीशन में नहीं हो, बेहोश हो बिल्कुल, तो यहाँ पे अगर डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर रहा है, अगर कुछ भी दुर्घटना घटती है तो डॉक्टर को लायबल नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वो तो गुड फेथ में कार्य कर रहा है ना। इसलिए ये 92 बनाया गया है कि जनरल एक्सेप्शन यहाँ रखा गया है। अब बात करते हैं 93 कह रहा है कम्युनिकेशन इन गुड फेथ। कम्युनिकेशन इन गुड फेथ में कोई भी घटना घट जाए तो उसके लिए लायबल नहीं ठहराया जाएगा उस व्यक्ति को जिसने कम्युनिकेट किया था। मान लीजिए कोई डॉक्टर अपने मरीज से कहता है कि आपको एड्स है या कोई भी बीमारी है और घातक, तभी वो हार्ट अटैक से मर जाए, तो क्या डॉक्टर को लायबल ठहराएंगे? नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आप तो गुड फेथ में कम्युनिकेट कर रहे हो कि आप उसका बचाव कर सकें, आप उसका इलाज कर सकें, तो वहां पे 93 में भी बचाव उपलब्ध कराया गया है। 94 बात करता है कि कंपेल्ड कर दिया गया है धमकियों द्वारा, थ्रेट्स द्वारा कंपेल्ड कर दिया गया किसी व्यक्ति को, तब उसके साथ क्या होगा? तो भाई नॉर्मल सी बात है, अगर कंपेल्ड किया जा रहा है तो फ्री कंसेंट तो खुद ही नहीं मानी जा रही है, तो उसे भी विदाउट कंसेंट ही मानते हैं ना। परंतु वो कब फायदा ले सकता है उसका? वो कह रहा है इसलिए फायदा ले सकता है कि कोई व्यक्ति कंपेल्ड कर दिया गया किसी के द्वारा, पर कंपेल्ड के लिए सबसे पहले हम इसमें पढ़ रहे हैं नॉट एप्लीकेबिलिटी। इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी कहां नहीं होगी, कहां नहीं होगी एप्लीकेबिलिटी? इन्होंने कहा एक तो मर्डर पे नहीं होगी कि भाई तुमको कितना भी कंपेल कर दिया जाए किसी दूसरे को मारोगे नहीं, ठीक है। दूसरा उन्होंने बताया कि ऐसे अपराधों पे नहीं होगी जो स्टेट के अगेंस्ट हो और डेथ पेनल्टी से पनिशेबल हो, उन पे भी ये सेक्शन लागू नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। ऐसा कोई ऑफेंस नहीं करोगे जो स्टेट के अगेंस्ट है और डेथ पेनल्टी से पनिशेबल है, उसमें भी 94 काम नहीं करेगा। ये तो हो गया नॉट एप्लीकेबिलिटी, प्री में मेन हो जाता है। अब आता है इसके लिए जरूरी क्या है 94 का फायदा लेने के लिए, तो दो चीजें जरूरी है कि आपको धमकियों से विवश किया गया हो, कंपेल किया गया हो थ्रेट्स द्वारा, प्लस साथ में आपको तत्काल मृत्यु की आशंका उत्पन्न हो गई हो कि अगर मैं इनका बताया हुआ कार्य नहीं करूंगा तो ये तत्काल मेरी मृत्यु कार्य कर देंगे। परंतु इसमें एक दो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, उसमें बताया गया है, उसमें से क्लियर करा गया है कि कब ये जो है ना व्यवस्था कब काम करेगी कब नहीं। सबसे पहला जो एक्सप्लेनेशन है वो कह रहा है कि स्वयं अगर आप जुड़े हो, मान लीजिएगा कोई डाकुओं की टोली है, उसमें आप स्वयं शामिल हो गए जाके, और बाद में आपको कंपेयर कर रहे हैं, तो नहीं, पहले तो आप जानते थे ना कि उनका कृत्य कैसे होता है, तो स्वयं शुरू में तो आपने स्टार्टिंग तो अपने मन से की है, तो अब आप 94 का फायदा नहीं ले पाएंगे। दूसरा एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि धमकियां, भाई अगर आपको धमकियों द्वारा विवश करा गया है तो आपको फायदा मिलेगा। ये इसको एक्सप्लेन किया गया इस सेक्शन को कि भाई स्वयं नहीं होना चाहिए। परंतु ध्यान रखना इसकी एक प्रॉब्लम प्री में बहुत बनती है कि एक आदमी को डाकुओं द्वारा विवश किया गया, धमकियां दी गई कि या तो सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे, नहीं तो हम तुझे मार देंगे, और वो उसकी मृत्यु कारित कर देता है, तो उसे फायदा नहीं मिलेगा 94 का, क्योंकि मर्डर में नहीं मिलता, शुरू में ही पढ़ चुके हैं। एक दूसरा पूछा जाता है इसका कि डाकुओं की टोली ने एक आदमी को उठाया, उसे विवश किया कि इस घर का ताला तोड़ दे, इस दुकान का ताला तोड़ दे, तो उसने सिर्फ ताला तोड़ा, वहां पे ये 94 का फायदा ले जाएगा, ठीक है। और इसमें अब लास्ट सेक्शन एक बचता है जो कि बात कर 95, जो एक मैगजीम है वो बहुत पूछी जाती है, डी मिनिमाइज नॉन क्यूरेट लेक्स। इसका मीनिंग होता है विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती, अर्थात कोई छोटी छोटी बातों के लिए हम कोर्ट में नहीं खड़े हो जाएंगे, मुकदमेबाजी नहीं करेंगे। मान लीजिए आपकी माचिस रखी हुई है और किसी दूसरे व्यक्ति ने उठा ली यूज के लिए, तो आप उस पर केस करने थोड़े जाओगे कि जी मुझसे पूछा नहीं था, ऐसे ही मेरी माचिस यूज कर ली, ठीक है, चोरी के लिए चले जाओ, दुर्विनियोग के लिए चले जाओ, नहीं। दूसरी बात, कोई जा रहा आपकी हाथ पे कलम पे चला दी या आपकी शर्ट पे कीचड़ फेंक दिया, तो उसके लिए कोई मुकदमेबाजी नहीं होगी, क्योंकि तुच्छ बातें मान ली गई हैं। तो विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती, डी मिनिमाइज नॉन क्यूरेट लेक्स। 95 बहुत पूछा जाता है ये मैगजीम। और आज क्या हम बस यहीं पर समाप्त करते हैं, इससे अगला टॉपिक आरोपीडी का होगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा। जल्द ही मिलेंगे हम आपको। धन्यवाद।